बधाई हो महाराज, बधाई हो। आपके यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। जय हो भोलेनाथ, जय हो। हे देवज्ञों, आप मेरे नवजात बच्चों का विष कथन करते हुए इनका नामकरण करने की कृपा करें। हे विप्रश्रेष्ठ, आपके दोनों ही बालक महान पराक्रमी और बलवान होंगे और भगवान शिव की आराधना कर अमोघ वर प्राप्त करेंगे। इनमें पहले बालक का नाम देवांतक और दूसरे का नरांतक रखेंगे तो अति उत्तम होगा। हे देवज्ञों, आपने मेरे बच्चों का भविष्य कथन और उनका नामकरण करने में योगदान दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पंडित रुद्रकेतु के दोनों बालक देवांतक और नरांतक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगे। बड़े होने के साथ ही दोनों बालकों की उछल कूद और शरारतों से रुद्रकेतु का घर साधना स्थल से बदलकर बच्चों की क्रीड़ा स्थल सा बन गया। एक दिन दोनों बालक घर के बाहर आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उन्हें देखा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण मस्तु। आपका मंगल हो पंडित रुद्रकेतु। ये दोनों बालक कौन हैं? शिव जी की कृपा से प्राप्त मेरे पुत्र हैं देवऋषि। देवांतक, निरांतक, यहाँ आओ। देवर्षि को प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। आयुष्मान भव। जाओ बच्चों, अपनी क्रीड़ा का आनंद लो। मध्य में ही छोड़कर आ गए थे ना, जाओ। पंडित रुद्रकेतु, सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल तो है देवर्षि, पर एक चिंता मुझे खाए जा रही है। कैसी चिंता पंडित राज? देवर्षि, मेरे ये दोनों पुत्र भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुए हैं। मैंने सदा ज्ञान की उपासना की है, भगवान शिव के भजन किए हैं, लेकिन जब भी मैं इन दोनों बच्चों के व्यवहार को देखता हूं तो ऐसे लगता है कि इनमें ब्राह्मण स्वभाव के लक्षण ना होकर राक्षसी स्वभाव के संस्कार हैं। देवर्षि,
इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। पंडित रुद्र केतु, भगवान शिव के वरदान तक की बात तो ठीक है, किंतु भूल तो आपसे ही हुई है। उसी का परिणाम आपके सामने है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? पंडित रुद्र केतु, स्मरण करें, पत्नी के साथ समागम अर्थात गर्भाधान का समय क्या था? कुछ समझ में आया पंडित राज? देवर्षि, मुझसे बड़ी भूल हो गई। नारायण नारायण। रुद्र केतु, प्रदोष काल में गर्भाधान करने से राक्षस ही पैदा होते, ब्राह्मण नहीं। देवर्षि, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब तो केवल एक ही मार्ग शेष है। आप अपने दोनों पुत्रों को शिव की आराधना में लगाएं। साधना आराधना से संभव है कि उनके संस्कार सुधर जाएं। जो आज्ञा देव ऋषि। नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी के बताए अनुसार पंडित रुद्र केतु देवांतक और नरांतक दोनों बच्चों को पूजा पाठ में अपने साथ लेकर बैठने लगा। चंचल उद्दंड तथा महत्वाकांक्षी बच्चों को यदि उनकी इच्छाएं पूरी होने का प्रलोभन दिया जाए तो कई बार वे सामान्य बच्चों से अपने काम में अधिक निष्ठावान निकलते हैं। रुद्रकेतु ने इसी नीति को अपनाते हुए देवांतक और नरांतक को मनचाहा वरदान पाने का लालच देकर उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। दोनों बालक सारी उछल कूद उद्दंडता तथा चंचलता छोड़कर पूजा आराधना सहित शिव भक्ति में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय का पता ही नहीं चला और देवांतक तथा नरांतक शिव आराधना करते करते युवा हो गए।